रिबटल राउंड है, 1-1 मिनट का समय मिलेगा। जो आपका कोई प्रश्न था आप पूछ सकते हैं, जिसको हम लोग अभी शामिल कर लें। पूछे। मेरा प्रश्न इस समय बॉर्डर और बंगाल के बॉर्डर को लेकर है, और मैं क्योंकि इस पे सत्ता और विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं देश की बात कर रहा हूं। अगर बंगाल में 450 किलोमीटर भूमि की आवश्यकता है और भारत की जो सीमा सुरक्षा बल है वो 10 सालों से मांग कर रही है, 10 सालों से 2013 के एक्ट को लागू करने के लिए वो 2015 में रिक्वेस्ट करती है स्टेट गवर्नमेंट से, 2016 में रिक्वेस्ट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट से, 2026 में जाकर उनको ये लैंड क्यों मिलता है? ये पूरे देश के लिए आज के लिए सबसे बड़ा सवाल क्यों नहीं है? कांग्रेस के लिए क्यों बड़ा सवाल क्यों नहीं है? आपका इस विषय पर जवाब देने का गौरव के सवाल का 60 सेकंड का समय शुरू होता है। देखिए, मैं गौरव जी की बात से सहमत हूं कि राष्ट्र नीति जो है उसमें पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों को एक साथ आ जाना चाहिए। लेकिन सवाल यही है कि क्या राष्ट्र नीति जो है वो चुनाव की रैलियों में बनेगी? क्या जब आप वोट मांग रहे होंगे जनता से तब आपको घुसपैठियों का मुद्दा याद आएगा? आखिरकार आपने कब लीडर ऑफ ऑपोजिशन को या विपक्ष को कहा कि भाई हम एक कमेटी बना रहे हैं, हाई लेवल कमेटी बना रहे हैं, इसमें आप अपने सुझाव दीजिए? नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ वोट बटोरना है। जहां तक बंगाल की बात है, क्या सिर्फ घुसपैठिया बंगाल में? दिल्ली के अंदर करोड़ों लोगों की संख्या है, दिल्ली के अंदर आपके सामने घुसपैठिया बैठे हुए आपकी नाक के नीचे, तब आपको नहीं समझ आता कि ये घुसपैठिया हैं? तब अमित शाह जी कहां चले जाते हैं? आप मुझे बताइए, महाराष्ट्र में यही स्थिति है। क्योंकि समस्या यह है कि आपको सिर्फ और सिर्फ वोट चाहिए। घुसपैठियों से और इन बच्चों के भविष्य से आपको कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ वोट चाहिए। जहां तक बंगाल की बात है, छोटी सी बात कहूंगा, वहां तो ये भी कहते थे कि हमें चुनाव नहीं कराने दिया जाता, लेकिन आपने कराया ना, इलेक्शन कमीशन ने कराया ना, कोर्ट की भी मदद ली ना। तो जब अगर आपकी नियत थी जमीन लेने की तो आप कोर्ट क्यों नहीं गए? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ चुनाव में इस्तेमाल करना है, सिर्फ और सिर्फ वोट बटोरने और जनता को मूर्ख बनाना है। समय समाप्त हुआ। वाह, रिबटल राउंड में अब आपका 1 मिनट का समय शुरू होता है। देखिए, अभी जो सवाल पूछा उसका कोई जवाब नहीं आया कि ये पहली बार हुआ है कि कोई राज्य सरकार 10 साल तक बीएसएफ ने जगह मांगी और नहीं दे रही है। मुझे लगता नहीं कि इससे बड़ा धोखा देश के साथ हो सकता है। आशुतोष जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की कि भाजपा ने क्या किया। आपको क्या हकीमपुर बॉर्डर पे दिखा नहीं आपको क्या हो रहा है 2 दिन से? शायद आप लोग आराम में हैं चुनाव हारने के बाद में। वहां जो भीड़ है, आशुतोष जी आपको बोल के जाता हूं, ये अभी ट्रेलर है, अभी तो मेरे दोस्त पूरी पिक्चर बाकी है। जो छेद आपने पश्चिम बंगाल में छोड़ा था वो अब भर चुका है। अब भाजपा आपको दिखाएगी कि क्या कर रहा है। आपने बहुत बड़े आंकड़े दिए, 2000, 5000। भाई, जिन लाखों दामादों को आपने यहां पे करा था और 2000 को वापस भेज के आप क्या साबित करना चाहते हैं? लाखों करोड़ों में दामाद इकट्ठे किए थे आपने। मैं आपकी सरकार का बताता हूं, वो दामाद बाहर गए। IMDT एक्ट, मैं आपको बता रहा हूं क्या धोखा होता है देश के साथ में। इलीगल माइग्रेंट डिटेक्शन एक्ट 1983, सुप्रीम कोर्ट ने उसको 2005 में स्ट्राइक डाउन किया कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उसमें यह कहा गया कि माइग्रेंट नहीं, सामने वाले को साबित करना पड़ेगा ये माइग्रेंट है। किसने किया था? कांग्रेस सरकार ने किया था। श्री प्रकाश जायसवाल को जब संसद में पूछा गया कितने घुसपैठी है, तब उन्होंने आंकड़े दिए 2 राज्य के, आसाम में 50 लाख, बंगाल में 1 मिनट, बंगाल में 57 लाख। उनको आंकड़ा अपना वापस लेना पड़ा क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति चलेगी। समय समाप्त हुआ। बहुत अच्छा, दोनों ने रिबटल राउंड में बहुत अच्छा बोला। दोनों ने रिबटल राउंड में बहुत अच्छा बोला। दोनों, उन्होंने भी माइक रख दिया है, एकदम टाइम फिक्स्ड एकदम। अब 60 सेकंड्स के ऊपर नहीं मिलेगा। जल्दी से आए अश्विनी जी, विकास जी, जल्दी से। दोनों लॉयर्स आमने सामने, सबको 1.5 मिनट 1-1 मिनट का टाइम दिया गया है। उसी में इतना धुआंधार बल्लेबाजी कीजिए और उसमें सेकंड जितने सवाल ये नहीं कि एक लाइन के बीच में रुक गए, सोचने लगे। चलिए अश्विनी जी, आपका 1 मिनट का रिबटल राउंड का समय शुरू होता है। सवाल यह है अंजना कि चीन में घुसपैठ क्यों नहीं होती, दुबई में घुसपैठ क्यों नहीं होती, इजराइल में घुसपैठ क्यों नहीं होती है? जिन देशों ने सठे साठम समाचर्य सिद्धांत अपनाया, लोहा लोहे को काटता है सिद्धांत अपनाया, वहां पे घुसपैठ नहीं होती। भारत में घुसपैठियों को मानवाधिकार की बात की जाती है, इसलिए यहाँ भारत में घुसपैठ होती है। सबसे बड़ा देशद्रोह किया गया 2012 में। भारत की सरकार ने, मनमोहन सिंह जी ने बांग्लादेश के साथ एक नॉन लीथल ट्रीटी किया। जो बीएसएफ पहले देखते ही गोली मार देता था, 2012 में उसके हाथ पैर बांध दिए गए, उसको छड़ी पकड़ा दी गई, डंडा पकड़ा दिया गया कि घुसपैठिया आएगा तुम केवल हवाई फायर करना, गोली मत मारना। ये 2012 में हुआ है। दुर्भाग्यवश वो नॉन लीथल ट्रीटी आज भी चल रही है, अभी तक खत्म नहीं हुई है। दूसरा, घुसपैठ का मूल कारण है घूसखोरी। चीन में और इजराइल में घुसपैठ करने पे आजीवन कारावास है और घुसपैठियों की मदद करने पे फांसी है। तो जब तक हम घुसपैठियों की मदद करने को जघन्य अपराध नहीं बनाएंगे, जो यहाँ कॉमन सर्विस सेंटर पे 2-2 हजार में आधार बन रहा है, जो यहाँ आरटीओ ऑफिस में 3,000 रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस बन रहा है, जो यहाँ नगर निगम में 2,000 रुपए में बर्थ सर्टिफिकेट बन रहा है, जब तक ये घुसखोरी को जघन्य अपराध घोषित नहीं करेंगे, करप्शन से लिंक्ड है, करप्शन से लिंक्ड है आप कह रहे हैं। विकास जी, आपका समय शुरू होता है। अश्विनी जी जो कह रहे हैं कि अगर रिश्वत दे देकर के हो रहा है, तो मुझे लगता है सबसे पहले तो सरकार को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। अगर घुसपैठिया सिर्फ एक मुद्दा है
और इलेक्शन का ही मुद्दा है, तो मुझे लगता है कि उसमें क्या किया गया है, सरकार ने अभी तक क्या कदम उठाए हैं, वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। यहाँ स्टूडियो में चर्चा या लाल किले के प्राचीर से कहना से बात का समस्या का समाधान नहीं होगा। सरकार ने अभी तक कोई रोड मैप नहीं दिया। 12 साल से सरकार है कि घुसपैठियों को कैसे रोका जाए, कैसे उन्हें चिन्हित किया जाए और कैसे उन्हें बाहर भेजा जाए। ठीक उसी तरह जिस तरह से 2014 में, 19 में, 24 में जिस तरह से इलेक्शन के मुद्दों में प्रॉमिसेस किए गए और वो प्रॉमिसेस अनफुलफिल्ड रहे, सिर्फ एक नारे बन करके रह गए। वो भले ही आपकी 2 करोड़ नौकरियां हो, भले ही वो किसान की आय को दुगना करना हो, भले ही वो 100 स्मार्ट सिटी बनानी हो। अगर मैं ये अवश्य आपको 2 टुक कह सकता हूं कि अगर 100 स्मार्ट सिटीज देश में बन गई होती तो 40 करोड़ मिडिल क्लास पॉपुलेशन खड़ी हो गई होती। गरीबी से जो लोग नीचे समाप्त हुआ। वाह, बहुत अच्छा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद और एकदम अनुशासन से चलने के लिए डबल धन्यवाद। आइए फटाफट आइए संगीत रागी जी। और अब मैं तीनों हिस्सों से लाल गमछे से कोई एक सवाल, लड़की को प्रेफरेंस। आइए मैम, मेरा सवाल ये है कि विपक्ष ने जैसे कहा कि घुसपैठ जो है वो एक मुद्दा नहीं है, लेकिन देश की सुरक्षा, क्या वो एक मुद्दा हो सकता है? इलेक्शन के टाइम पे वहाँ पे जो संसाधन है, जिसकी विपक्ष खुद कहता है कि कमी पड़ रही है, उस संसाधन की जो कमी है उसे खत्म करने की कोशिश के लिए घुसपैठ हटाए गए, तो इसे इलेक्शन पे एक मुद्दा क्यों नहीं रखा जा सकता? सफेद गमछे वाले शांति प्रिय लोग, आइए मैम आइए। मेरा सवाल विपक्ष से है कि जब देश की सुरक्षा, अवैध घुसपैठ और डेमोग्राफिक इम्बैलेंस जैसे मुद्दे सामने हैं, तो फिर क्यों विपक्ष सरकार से वोट बैंक की राजनीति के पर सवाल करता है? मुझे लगता है कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय और पक्ष और विपक्ष को एक होकर काम करना चाहिए। बहुत अच्छा। और आपने ये अच्छा किया है, लाल शर्ट पहन ली है और फिर ऊपर से सफेद गमछा ले लिया है। कुछ तो डेस्टिनी फिक्स था आपका। बहुत अच्छा। चलिए इसका भी जवाब लेंगे नीले गमछे से। कोई लड़की प्रश्न नहीं करना चाहती है? पूछिए मैम। क्या ये घुसपैठ का मुद्दा यहाँ पर तो हो सकता है ना आरक्षण? घुसपैठ का मुद्दा नया तो नहीं है। अचानक से जब 2027 में चुनाव आने वाले हैं तो ये इतना मतलब ऊपर क्यों आ रहा है? मेरा ये क्वेश्चन है। 4 चुनाव से चल रहा है मैम, कहाँ हैं आप? चलिए अब जवाब लेते हैं। अब हाँ, हमने 100% कर दिया है। आप लोग 33% करने से डरते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि आप लोग डरपोक हैं सारे नेता। चलिए हमको घुसने तो दीजिए, वहां पे सब ठीक कर देंगे। 60 सेकंड्स आपका समय शुरू हो रहा है जवाब देने का। जो प्रश्न आया उनका कि चुनाव में काहे ये उठाते हैं ये मुद्दा। रागी जी देखिए, मुझे लगता है 26 में रहिएगा सर। 26 2026 साल, तारीख बताइए इनको एक बार फिर से, तो हम लोग फिर इतिहास में ले जाएंगे प्रोफेसर साहब। देखिए मैं इतना ही कह रहा हूं कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, तो इसे हमेशा चुनाव का भी विमर्श बनना चाहिए। लोग सोचे तो सही, सेंसिटिव तो हो कि इस मुद्दे पर कितना हमको गंभीरता से इस बात को आगे ले चलनी है। इसका विरोध कौन करता है? जब एसआईआर का मुद्दा था, एसआईआर का मुद्दा एक बहुत अच्छा मुद्दा था। बंगाल के अंदर घुसपैठिए बाहर निकाल दें, कौन लोग जाकर के सुप्रीम कोर्ट लड़ने चला गया? कांग्रेस के गिरोह के सारे वकील लड़ने चले गए, कांग्रेस पार्टी लेकर चले गई और सारे विपक्षी दे रहा है। गैर भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां बचाने के लिए चले गए थे। सीएए लेकर के आया था ना, एक वहां से आइडेंटिफिकेशन का इनडायरेक्टली हो सकता था ना। कौन विरोध, शाहीन बाग कौन खड़ा किया? कांग्रेस पार्टी और सारे विपक्षी मिलकर के देश में शाहीन बाग खड़ा कीजिए। तो अपने दुश्मनों को पहचानिए, कौन इन घुसपैठियों को शरण दे करके पिछले 70 साल में दामाद बना करके रखा है। ये देश के दुश्मन है। मैं फिर आपको बताऊं, आपके कई हिस्से कश्मीर बन जाएंगे यदि इन घुसपैठियों को आपने बाहर नहीं निकाला तो। बार बार उनको दामाद कह रहे, कितने दामाद निकाले इन्होंने ये बताइए ना। हम घुसने नहीं देते। अब चलिए मैं बोलूं आशुतोष जी, अब आपका टाइमर 60 सेकंड का रिबटल राउंड शुरू होता है। अब बहुत अच्छा हुआ कि हमारे संगीत रागी जी ने कहा कि 70 साल में, यानी उसमें नरेंद्र मोदी की सरकार भी शामिल है इस मुद्दे को ना टैकल करने को। इसी में खुशी है। आपने कहा 70 साल में, तो इसी में खुशी। दूसरी बात, मैं एक बात तमाम दर्शकों से पूछना चाहता हूं। आप सब मानते हैं, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये घुसपैठिए है, हमारी मां बहन की मंगलसूत्र छीन के लेके जाएंगे, कहा ना। तो अगर ये है तो युद्ध स्तर पे काम होना चाहिए, पहचान होनी चाहिए, डिटेक्ट होने चाहिए, बाहर किए जाने चाहिए। क्यों नहीं किए गए? विरोध कौन किया? एनआरसी पर विरोध कौन किया? कांग्रेस पार्टी, जिसका ये समर्थन करने आते हैं। नहीं
कौन विरोध करता है? घुसपैठियों को बाहर निकालने गलत के बात है, विरोध मैं कौन माइक करता छीन है? लूंगी आपका। चलिए दीजिए माइक दीजिए हमारा 25 मिनट गायब हुआ है। जल्दी हाँ, 25 सेकंड आपको दे दूंगी मैं 10 और सेकंड मुझे का अब ये गलतफहमी हो गई है कि 2014 से अभी तक सिर्फ मेरी सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं है। और मुझे ये भी गलतफहमी हो गई कि दरअसल ये इस देश की सबसे कमजोर सरकार है, क्योंकि ये कानून नहीं बना पाती, ये राज्य सरकारों से बॉर्डर पे फेंसिंग नहीं करवा पाती। अरे जिस मुद्दे की वजह से हमारी मां बहनें सुरक्षित नहीं हैं, वैसी सरकारों को बर्खास्त करने की हिम्मत इस सरकार के अंदर क्यों नहीं है? बर्खास्त करिए उन सरकारों को, बर्खास्त करिए उन सरकारों को, बर्खास्त करिए। चलिए, कानून समय बनाइए। समाप्त हो गया, हमारे समय समाप्त हो अश्विनी गया। जी कह रहे हैं ताली कानून नहीं बजा बन रहा। दीजिए। अरे कानून क्यों नहीं बनाते आप? अगर एक भी चुनी हुई सिर्फ चुनाव सरकार को लड़ने के लिए सरकार आप ने लोगों को बर्खास्त कर भड़काते दिया हैं। तो पता नहीं आप क्या कर नहीं, दीजिएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा ताली का बजाइए सवाल भाई, बहुत धन्यवाद राष्ट्रीय आपका। सुरक्षा का सवाल है, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। जो सरकार, जो नेता इसके आड़े में आए, चलिए। वो जेल की सलाखों के अरे पीछे गुरुजी हो वो गया, सरकार बर्खास्त। गुरुजी समय समाप्त हुआ। चलिए बहुत अच्छा।